समस्तीपुर जाने के क्रम में कल्याणपुर के आसपास आपने अक्सर ऐसा दृश्य देखा होगा, लेकिन ये मधुबनी से बेनीपट्टी जाने के क्रम में अरेर से कुछ आगे जाके स्टेट हाईवे का नज़ारा है। पिछले 5-6 सालों में यहाँ के किसानों ने करीब 100 बीघा में सब्जी उत्पादन का हब तैयार किया दिखा रहा हूँ। बेनीपट्टी जाने के क्रम में जो स्टेट हाईवे है मधुबनी से बेनीपट्टी जाने के क्रम में ये सब्जी उत्पादन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र तैयार किया गया है। पिछले 6-7 सालों में यहाँ के लोगों ने किराए पे ज़मीन लेकर के और अलग अलग सब्जी की वैरायटी तैयार करते हैं, उत्पादन करते हैं और इससे करीब 60-70 परिवार जुड़े हुए हैं जिन्होंने इसको तैयार किया है। प्याज उखाड़ रहे हैं क्या? कब से यहाँ खेती करिए हम बात कर लेंगे ऐसे ही। कब से कर रहे हैं? 6 साल से सर ठिका पर कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? वीरचंद्र महतो। क्या क्या चीज़ की सब्जियां यहाँ उगाते हैं? सर यहाँ तो सब चीज़ का होता है। फिर भी कुछ जो प्रमुख हो? गोभी, बैगन, भिंडी, मिर्ची, कदुआ, कदीमा, प्याज, जितने हैं सब लगाते हैं सर। अच्छा, तो इससे कितने लोग जुड़े होंगे, कितना परिवार जुड़ा है? हम अपने परिवार में नहीं, आपके परिवार के अलावा और बाकी इसमें 60-70 परिवार ऐसा है जो खेती पर निर्भर करता है। अच्छा, ये तो जो सब्जी की खेती इतने बड़े पैमाने पर एक साथ लोगों ने जो शुरू की है, तो इसके पीछे क्या कारण, कैसे सोच आया कि जो है इसमें सब्जी की खेती की जाए? पर हम अलग हुए तो मैं कभी आज तक बाहर गया नहीं। अच्छा, तो कहा कि खेत थोड़ा लीज पर लेकर के ही खेती करेंगे। हाँ, या को बाहर जा कर के अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, तो लीज पर खेती लिए और खेती करना शुरू कर दिए। अच्छा, तो आप लोग जो कर रहे हैं सब ने किराए पे ज़मीन लिया है लीज पर? जी। अच्छा, लीज पे लिया है तो सब अलग अलग सब्जी, कोई भिंडी उगा रहा है, कोई प्याज, कोई गोभी, हाँ जी, सब कर रहा है। तो जितना लागत है और उससे मुनाफा हो जाता है सर। हो जाता है जी। तो लगभग कितने का कर लेते होंगे कारोबार? खेती तो सर हम 2 बीघा में किए हुए हैं। अच्छा, क्या उगा रहे हैं आप? गोभी, बैगन 1 बीघा में, लगभग 1.5 बीघा में तो भिंडी हम कर दिए हैं। अच्छा, गोभी सजमन लगभग 14 कट्ठा में सजमन, 6 कट्ठा में खीरा। जो जितने परिवार इसमें जुड़े हुए हैं, सालाना 2-2.5 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है? इतना हो जाता है? हाँ, हो जाता है सर। ये अच्छा है, एक मॉडल आप लोगों ने तैयार किया। आप ये देख सकते हैं कि एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया, एक हब तैयार किया गया है सब्जी उत्पादन का, एक आप इसको हब कह सकते हैं। तो इसमें परेशानी क्या क्या आ रही है? परेशानी तो सर जब बरसात होता है, फसल खसता है तो हम लोग को क्षति हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे पटाने के लिए बोरिंग या जो है बिजली वगैरह क्या व्यवस्था है? बिजली भी आया हुआ है सर, बोरिंग तो नहीं होता है। 2.5 इंची 2 इंची हम लोग धंसा करके 2-2 ठो अच्छा, उससे सिंचाई करते हैं। सरकार की तरफ से इसमें कोई बोरिंग नहीं है? कुछ नहीं है सर। अच्छा, तो कभी आप लोगों ने बात रखी है किसी के पास? जी रखे हैं, मुदा यहाँ कोई देवे नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, तो अपने का एक तरह से आप लोगों ने खुद ग्रामीणों ने जो है इसको पूरा डेवलप किया है ना? जी। आप देखिए कि सरकार की तरफ से इसमें कोई ऐसा मुआवजा, ये क्या कहते हैं, सुविधा स्टेट बोरिंग वगैरह का नहीं है। लोगों ने खुद से इसमें सब्जी उत्पादन का एक हब तैयार कर दिया है इसको। चलिए आज आप आगे आपको और दिखाता हूँ। की नाम भेल अहाँ के? हाँ, फूलकुमारी देवी। फूलकुमार देवी? फूलकुमारी देवी। अच्छा, फूलकुमारी देवी। कते समय से इसमें सब्जी खेती कर रहा छियै? 5 साल से। 5 साल से कथी के सब्जी करे छियै? यहाँ सजमन, कदीमा, भिंडी। अच्छा, तो ये पूरा परिवार यही में लागल है ना? हाँ। तो ये 5-6 साल से जे छै पूरा सब्जी के क्षेत्र बनायल गेलै है ये? जी। अच्छा, तो के मतलब मन में किया आयल अहाँ सबके कि समझे छै सब्जी उत्पादन कैल जाए? पहले तो
धान गेहूँ होइ छै ते जी ये धाने गहूँम होइ छलैया तऽ सब आब ई खेत सब छै हम सब छलै ठिका पर लेने छी। अच्छा ठिका पर लऽ कऽ तखन जे छै सब्जी करै छियै आ ये बेचऽ लगलै तऽ बढ़िआँ ये मार्केट छै। अच्छा एहिठाम जे छै बिकऽ लगलै तऽ एकटा बाजार जे छै अहाँ सबके भेट गेल एक तरहसँ कि जे छै आसानीसँ बिक जाइए एहिठामसँ तैयार भेल एहिठामसँ भेलक तऽ बढ़िआँ बिक्री होइ छै। तऽ लोकके आमदनीमे इजाफा भेलै ई सब्जीके खेती केलासँ। जी जी आप देख सकते हैं कि अहूँके खेत एहिठाम कतऽ हमर खेत सर आगा छै। आगू अइ अहाँके खेत जी, जी। कथी लगेने छी अहाँ? घिउरा छै हमरा पास। अब मतलब आप देख करके आपका मन प्रसन्न हो जाएगा कि जिस तरह से लोगों ने खुद अपने मेहनत से इसको सब्जी के इतने बड़े बेल्ट को तैयार किया है। पूरा बाधे छै सर, ई पूरे रहै छै पूरा। एहिमे पूरा में सब्जी होइ छै ना? जी जी पूरे। पहले नहीं होइ छलै, आब धीरे धीरे लोग के एहि पर आधारित देखलकै एहिमे नफा और किसान सलाहकार से सेहो भेटै छै अहाँके जी भाई एना एना लगाबऽ तो सब सब्जी ई अच्छा। सीजन में, ई सीजन में। ओहिठाम अहाँके जी जी आगा छै। एहिमे कथी टमाटर लागल छै, की लागल छै? टमाटर नहीं, एहिमे गहूँम छलै। अच्छा गेहूँ छलै है। देखिए लोगों ने कैसे अपनी इच्छा शक्ति, बाज़ार की सुलभता और तकनीक का इस्तेमाल करके परंपरागत खेती से हटके और सब्जी के उत्पादन पे जो है जोर दिया है। और एक बहुत बड़ा हमर चाचा छै ई लगेने छथिन बरसाती भिंडी। अच्छा बरसाती भिंडी लागल छै एहिमे? जी जी 10 कट्ठा के प्लॉट छै ई। हाँ। पूरा 10 कट्ठा में अहाँके बरसाती भिंडी लागल छै। ई खोबेले या अच्छा। खोबेलाके बाद जन्म में सीम आबि गेलै या और ओकर बाद एकर ई खत्म भऽ जेतै तकर बाद अहाँके ई तोड़ाई हेतै। अच्छा बरसाती भिंडी के की जे छै फायदा छै? अहाँके एहिमे की होइ, बरसाती भिंडी में अहाँके दवाई के कम उपयोग पड़ै छै एहिसे ज्यादा। अच्छा और विकास अहाँके ज्यादा छै। अगर दूरियो अहाँके बिया कम लगे छै कट्ठा पर। हाँ। एक कट्ठा में मात्र 100 ग्राम के बिया से उबेरे जाइ छै। अच्छा एक कट्ठा में 100 ग्राम से 100 कम ग्राम। बिया? जी जी ओइसे कमे लगे छै। अच्छा और बारिश तारिश जे भेल बहुत बरसात में सहनशील होइ छै। पानियो रह लागल तऽ बरसाती भिंडी अहाँके फड़ैत रह। अच्छा अगर मान लेकर जेड़ में पानियो लागल छै जी 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 तऽ फल दैत रह। गलतै नहीं जी फसल? जी 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 चलू बहुत एहिमे बढ़िया। ई छै अहाँके। ई सब चीज अहाँ सबके किसान सलाहकार से जानकारी? जी जी किसान सलाहकार से ई समय पर लगायल जाय। ई जैविक वाला अहाँके हमरा सबके बेडो भेटल रहत हिनके एकटा लगा कऽ सबके बनेने रहथिन। जैविक वाला से उत्पादन करै छी। उम्हर की लागल है? ई हमरा सब करैला छै, घिउरा छै, एहिमे ओहिमे अच्छा। सजमनि छै, सजमनिओ के छै। कोनो सब्जी छोड़ने नहीं छी? नहीं नहीं सर सब सब्जी लगै छै। बेशतर हमरा सबके इएह छै जे अपने खेतमे नाम देने रही अहाँके विधायक जी, हमर सबके पूर्व विधायक या मंत्रियो रहथि ओ अहाँके, तऽ हुनका विनोद नारायण जी? जी जी। अच्छा स्टेट बोर्डिंग के लेल हम देने रहे गाँव में जे हमरा सबके सिंचाई के लेल बहुत व्यवस्था भऽ जाए। अच्छा अभी तक हमरा सबके उचित अपने हमर घिउरा ई छै। देखिए आप ऐसे लोगों ने जो है तैयार कर लिया है। अच्छा ये बारिश को ध्यान में रखते हुए ये बढ़िया है कि आप जी, मचान जी। वाला घेरा कर लें। जी जी मचान वाला में की होइ छै सर, फल अहाँके नीचा में रहतै ना, दाग लग जाइ छै। आ ई ऊपर रहल तऽ फल अहाँके नीचा उतरल, लम्बा निकलल फल, ताहि दुआरे एहि कनी ऊँचा छै, लम्बाई अच्छा। भेल। एहिमे जे छै अहाँके मिरचाई सेहो अइ? मिरचाई सेहो छै, मिरचाई हमरो छै, हमरा नहीं छै, दोसर कोई सबके छै। तब करैला छै, एहि कता अहाँके की कहै छै कद्दू के छै, हमर निकलै छै बहुत पहिने समाप्त आ लास्ट सीजन में जा रहल अछि। कद्दू सामने छै पेड़। 3 महीना पहिने ट्रांसफार्मर उड़ गेलै से एखन तक ठीक नहीं भेलैए? लऽ गेलै उठा कऽ। अच्छा। ओहिमे लगेलकै या नहीं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। जी। एक ट्रांसफार्मर जो है खराब है पिछले 3 महीने से, उसको निकाल करके ले गए हैं, लेकिन जो है उसको लगाया नहीं है, जिसकी वजह से सिंचाई करने में बिजली के सहारे से है परेशानी होती है। इस बात पर बिजली विभाग को ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा अभी हम किसान सलाहकार हैं संजय झा जी, हमारे पुराने परिचित भी हैं
तो उनसे जानेंगे कि कैसे इस क्षेत्र को विकसित किया गया सब्जी के उत्पादन में। संजय जी जरा बताइए। पहले से सर किसान सब थोड़ा सा स्तर में खेती करते थे, लेकिन उसके बाद इन लोगों का रोज़गार का कोई ऐसा साधन नहीं मिला, तो उन्होंने सब सारे परिवार में लगे और लगभग कम ज़मीन वाला किसान लीज पर लेकर के लोग करते हैं और अपनी तरफ से सिंचाई की भी व्यवस्था की, क्योंकि सरकारी स्तर पर सिंचाई की कई बार इन्होंने आवेदन भी किया, लेकिन उनको सिंचाई की सुविधा नहीं मिली। फिर भी ये लोग जीवटता का परिचय दिया है, अपने खुद ही बोरिंग लगवाए हुए हैं और वो बिजली विभाग से मिला हुआ है और सिंचाई करते हैं। और तकनीकी सुविधा हमसे जो भी होती है या कृषि विभाग की जो भी योजना आती है, इन लोगों तक हम पहुंचाते हैं। और लगभग इनके लिए किसान पाठशाला भी कई बार मैंने चलवाया है, वर्मी कंपोस्ट का यूनिट भी यहाँ पर। अब जैसे किस बारिश के समय में बरसाती भिंडी लगाया है, मौसम के अनुकूल कौन सी सब्जी लगे उसके बारे में आप बताते रहते हैं। हाँ, बताते रहते हैं जो कौन सा सब्जी उपयुक्त होगा और उसके लिए प्रिकॉशन क्या करना पड़ेगा और मार्केट क्या डिमांड होती है, ये भी बताते रहते हैं। लेकिन सरकारी तौर पर वैसा कोई फ्रीजिंग का व्यवस्था नहीं है जो दूर दराज तक ये सब्जी यहाँ से जा सके, क्योंकि ये अधिकतर लोग सब जैविक खेती करते हैं और जैविक उत्पादन करते हैं। और लेकिन अच्छा, ये पूरी तरह से जैविक खेती हो रही है यहाँ सब्जी की? अपना पशु वाला गोबर बनवा के उसके बाद डाल। लगभग यहाँ मिट्टी पहले खराब हो चुकी, लेकिन वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद इनकी मिट्टी की जो है ऊपरी परत बढ़िया बन गई। और ये आप हुआ देख लीजिए कि ये जो लगभग इस तरफ से लेके उस तरफ 100 बीघा में ये सब्जी की खेती हो रही है, उसमें सबसे अच्छी बात जो है कि ये पूरी तरह से जो है जैविक खेती है। इसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करके इसको विकसित किया गया है। और अगर इस जो विकसित किया गया है सब्जी के हब की तरह उत्पादन के लिए, इस पर अगर सरकारी स्तर से थोड़ा ध्यान दिया जाए तो फल के ये सब्जी के उत्पादन को और बढ़ाया जा सकता है और उससे किसानों को उसका जो है लाभ मूल्य के तौर पे ज़्यादा मिलेगा। स्टेट बोर्डिंग का सर जरूर कीजिए। स्टेट बोरिंग जो होना जरूरी है, एक कदम जरूरी इस बात में हम दिए हुए थे। माननीय विधायक शिलान्यास करने आए हुए पानी के साथ में सर्वेक्षण होकर गया है यहाँ प्लान पे। इन लोगों अच्छा, ये स्टेट बोरिंग के लिए? हाँ, प्लान हर खेत पानी का लिए जेई साहब आए हुए थे और मैंने साथ करके सर्वेक्षण करवाया था और उन्होंने कहा जो इन लोगों को स्टेट बोर्डिंग की सुविधा मिली। तो जब मिले, लेकिन हम लोगों को स्टेट बोर्डिंग यहाँ पर हो जाए तो सरकार तरफ से हमको लोगों को समझे बहुत सिंचाई के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे अपना साधन तो किया हुआ हूँ, लेकिन स्टेट बोर्डिंग सरकार तरफ से हो जाए तो और अच्छा रहेगा। चलिए, मैं अपने माध्यम से सरकार से, विभाग से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि जब किसानों ने अपने स्तर से सब्जी का उत्पादन का इतना बड़ा, इतना अच्छा हब तैयार किया है तो उसको सुविधा अधिक से अधिक दे करके और विकसित करे ताकि और भी किसान इससे जुड़ सके और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। मैं लेंस.लाइव के लिए ब्रजमोहन मिश्र।